बिजनेस एनालिस्ट इज अ वेरी क्रूशियल रोल अगर आपको सक्सेस पाना है किसी भी बिजनेस में, राइट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस एनालिस्ट आपको मिलेंगे एंड उनका पर्पस ही वो होता है सो दैट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्मूथ हो सके, बिजनेस में वैल्यू एडिशन हो सके, राइट। सो ये जितना की इम्पॉर्टेंट रोल है उतना ही चैलेंजिंग वो रोल हो जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस जो एक बिजनेस एनालिस्ट फेस करता है। आज हम लोग वो डीप डाइव करेंगे। सो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू बी ए प्रोफेशनल। वी हियर हेल्प यू बिल्ड द करियर ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल दोज चैलेंजेस जो एक बिजनेस एनालिस्ट फेस करता है उसके डे टू डे करियर में, उसके जॉब रोल में, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देते हैं। सो फर्स्ट मेजर चैलेंज जो बिजनेस एनालिस्ट फेस करते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक बहुत बड़ी टीडियस टास्क हो जाती है बीए के लिए। अगर सामने वाले बंदे को, बिजनेस को ही पता नहीं है कि उनको चाहिए क्या, तो डेफिनेटली टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स और डिराइव करने के लिए कि बाबा क्या करना है एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। एक बीए के लिए बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाता है क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि बाबा उनको क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ है। बिजनेस समझ के लो, बाद में जाके फिर एक स्कोप डिफाइन करो, राइट। अगर सामने वाले बिजनेस को पता नहीं है उनको इम्प्लीमेंट क्या करना है तो रिक्वायरमेंट गैदर करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टास्क। बिकॉज अगर बाद में रिक्वायरमेंट सही से फ्रेम नहीं हुए तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल बीए को ठहराया जाता है, ना कि बिजनेस को। सेकेंड चैलेंज जो एक बिजनेस एनालिस्ट फेस करता है दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अभी अलग अलग लोग रहते हैं एक प्रोजेक्ट में, इंटरनल टीम रहेगी, क्लाइंट रहेगा, टेस्टिंग टीम रहेगी, डिजाइनिंग टीम रहेगी। ये सारे लोगों को समझ के उनको उनका रोल बता के बाबा बिजनेस एनालिस्ट की लग जाती है, राइट। सो ये कम्युनिकेशन मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए एंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। एंड वो करते करते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी ये फेस कर जाते हैं बिकॉज ये सारे डिफरेंट रोल्स है और सबकी अलग अलग भाषा है, राइट। तो वो एक एक को बतानी पड़ती है बिजनेस एनालिस्ट को टू मेक श्योर कि हर बंदे को उसका रोल पता है। थर्ड चैलेंज जो एक बीए फेस करता है दैट इज कि टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना पड़ता है। यू बीइंग अ बीए आपको टेक्नोलॉजीज मार्केट में कौन सी है, कौन सी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है जो बिजनेस को फायदा करा के दे सकती है, राइट। जो ऑटोमेशन में हेल्प कर सकती है, जो प्रोसेस इंप्रूव कर सकती है, वो सारी चीज़ों के बारे में यू बीइंग अ बीए आपको पता होना चाहिए। सो आपको टेक्नोलॉजी स्टैक ग्रो करना पड़ता है, टेक्नोलॉजीज के साथ अप टू डेट रहना पड़ता है, आपको न्यूज़ अपडेट पढ़ने पड़ते हैं रिलेटेड टू हाउ टेक्निकल थिंग्स आर ग्रोइंग, राइट। वो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तभी जाके आप बिजनेस को सजेशंस दोगे, उस हिसाब से ग्रो करोगे उनका बिजनेस, राइट। सो ये भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है बिकॉज वो सारी टेक्नोलॉजीज को याद रखना, टेक्नोलॉजीज के साथ अप टू डेट रहना इज नॉट एन ईजी टास्क। आपको वो सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है, रेगुलरली करनी पड़ती है। दिस अगेन बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल था। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ चैलेंज दैट इज कि स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस मीट करना। अभी देखिए, यू बीइंग अ बीए यू आर लाइक अ गेटवे, राइट। क्लाइंट यहाँ से आएगा, आपको बोलेगा मुझे ये चाहिए, ये आपको जाके बताना है डेवलपमेंट टीम को कि बाबा क्लाइंट को ये चाहिए, राइट। अभी इधर अगर मिसकम्युनिकेशन हो गया या फिर इधर अगर मिसकम्युनिकेशन हो गया तो फिर प्रोजेक्ट की लग जाती है, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। सो वो जो एक्सपेक्टेशंस मीट करना होता है ना, वो भी एक बीए के ऊपर ही जिम्मेदारी आ जाती है कि बिजनेस बोलेगा बाबा मैं तो दूसरा बोल के आया था, ये बीए ने कुछ और करके ला दिया, राइट। सो आप बिजनेस मीट नहीं कर रहे हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशंस मीट करना भी बीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एंड इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग बिकॉज चांसेस है कि आप कभी कभी वो चीज़ें मीट नहीं कर पाओगे, राइट। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। सो ये सारी चीज़ें भी आपको टैकल करनी पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से लेना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, बाद में जाके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। बिजनेस एनालिस्ट का रोल काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। अगर बिजनेस एनालिस्ट रोल के बारे में आपको और इन डेप्थ जानना है तो मैं खुद एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैं आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने में हेल्प करूंगा बिकॉज मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट करना, आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके बीए करियर में। अदर देन दिस, अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है रिलेटेड टू योर करियर, यू कैन टॉक विथ मी। अगर 1-to-1 कंसल्टिंग आपको चाहिए तो आप टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।